सच। तत्काल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मतगणना स्थल से मैं रविंद्र दुबे। दोपहर 2 बजे के अपडेशन के अनुसार जो अभी आखिरी मतगणना का चक्र पूरा हुआ, उसमें जो आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है उसमें 1,73,000 वोट अन्नू को मिले हैं और 1,38,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र जामदार जी को मिले हुए। अभी भी वो 34,000 वोट, लगभग 34,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरीके से हम पार्षदों की बात करें तो जो पार्षदों की मतगणना स्थल से हमको जानकारी मिल रही है उसमें 34 पार्षद कांग्रेस के हैं, 28 भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस बार एक शिवसेना का पार्षद आगे चल रहा है और 3 जगह निर्दलीय पार्षद आगे चल रहे हैं। जो सबसे चौंकाने वाली बात है उसमें हमको जो नई जानकारी मिल रही है उसमें AIM के 2 पार्षद विजयी घोषित किए जा चुके हैं। और अभी हमारे पास जो भी जानकारी आ रही है उसके प्रारंभिक तौर पर हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पार्षदों को लेकर कांटे की टक्कर चल रही है। इसमें कहीं भी कोई भी हेरफेर हो सकता है। एक 2 मतों के लिए भी मतगणना स्थल पर जद्दोजहद चल रही है। जैसा EVM में खुलती है उसी के अनुसार एक EVM खुलती है तो पता चलता है कांग्रेस आगे हो जाती है, दूसरी EVM खुलती है तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाती है। कई जगह तो 18 और 20 वोट की लीड है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को ये लीड मिल रही है या भारतीय जनता पार्टी को, दोनों जगह लगभग यही है। लंबे मार्जिन से कुछ 10 या 12 वार्ड हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार जीत रहे हैं। यहाँ एक बार और देखने को मिल रहा है कि लगातार जीतने वाले पार्षदों में 1-2 को ही छोड़ा कहें तो वही जीत रहे हैं, बाकी के पुराने पार्षदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। हम यदि विधानसभा बार देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में लगातार चारों विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर चल रही है और अंतिम दौर तक कुछ भी हो सकता है। यानी जो महापौर के अलावा यदि वार्ड की गिनती करेंगे तो वार्ड में कहीं कुछ भी हो सकता है। अंतिम EVM खुलने पर परिणाम एकदम से बदल भी सकता है। जैसा भी पता आप सबने देखा होगा कि प्रारंभिक दौर में शिवसेना के थानेश्वर महावर 1000 वोट से आगे चल रहे थे, लेकिन एक क्षेत्र की EVM खुलते ही से कांग्रेस उम्मीदवार को जो वोट मिली और वो सब 123 मतों से पीछे है। अभी वहाँ पर 2 वार्डों की गिनती, दो बूथों की गिनती होना बाकी है। यदि वो 2 बूथों की गिनती होती है और उसमें यदि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिल जाते हैं तो वो विजयी घोषित हो जाते हैं। तो जो पहले दौर से शिवसेना के प्रत्याशी आगे चल रहे थे वो अभी भी आगे हैं, लेकिन कम से कम 125 वोट से आगे हैं। तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ लगातार लंबी जीत मिल रही है। कांग्रेस के सत्येंद्र चौबे लगभग 2500 वोट से आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ उम्मीदवार हैं जो लगातार 2000 ज़्यादा से वोटों की बढ़त बनाए हुए। जहाँ तक महापौर का सवाल है तो महापौर में 13 चक्र पूरे हो चुके हैं और 13 चक्रों की टेबुलेशन चल रहा है कि लगभग 5,85,000 जो वोट पड़े थे उसमें से 3.5 लाख वोट गिने जा चुके हैं और लगभग 2,30,000 वोट और गिने जाना है। इसलिए अब इस महापौर के चुनाव में बहुत ज़्यादा उलटफेर होने की संभावना लगभग नगण्य है। इसलिए ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के जगत भार से अन्नू ने भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र जामदार पर विजयी बढ़त बना ली है, लेकिन हमें फिर भी अंतिम समय तक इंतजार करना चाहिए। मतगणना स्थल से मैं रविंद्र दुबे। सिर्फ सच।